हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मेरे सभी व्यूअर्स का अंबर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, वो आपसे दूर हो जाए, आपका जीवन सरल और सुखद हो जाए, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, परसों से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि इस नवरात्रि आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, है ना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर लाइफ में कोई बहुत बड़ी परिस्थिति है जिसमें से आपको निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो इस नवरात्रि माँ की आराधना जरूर कीजिएगा। संकल्प लेके आराधना करेंगे तो आपको वो रास्ता भी जरूर दिखाएंगी। चलिए देख लेते हैं इस नवरात्रि कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं आपके जीवन में। 10 ऑफ वेंस, 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, माता की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, वाओ, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड एस ऑफ वेंस, द एम्प्रेस। यहाँ पर बॉटम में आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जा आ रही है जैसे कि आप किसी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, यानी आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा असहनीय स्थिति आपकी अभी बनी हुई है। आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो जीने देना नहीं चाहते आपको, और जैसे कि ये कहूँ कि आपके जीवन में उलझने ही उलझने यहाँ पर दिख रही हैं जिनका कोई अभी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि सारे कार्ड हम देख रहे हैं नवरात्रि में क्या बदलाव होंगे और सारे कार्ड टावर के साथ आए हैं, तो ये जो बदलाव होने वाले हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। और यहाँ पर किसी कठिन परिस्थिति का मुझे अंत दिखाई दे रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति है, कठिन सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पर ये कार्ड उसके अंत का सूचक है। तो अब आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कोई बोझ है आपके ऊपर, वो बोझ यहाँ पर हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप काफ़ी लंबे समय से किसी बोझ को फील कर रहे हैं, जैसे अपने ऊपर ढोते हुए आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब आपको ऐसे लगता है जैसे अब आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे और जैसे आप बहुत ज़्यादा हार चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका बोझ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज ऐसे भी मुझे मिल रहा है जैसे आपके कार्मिक बैगेज भी यहाँ पर हल्के हो रहे हैं। कुछ पर्सन या कुछ लोगों के साथ आपके कुछ कार्मिक बहुत ज़्यादा जटिल कर्मा यहाँ पर थे, तो कहीं ना कहीं अब वो कर्मा भी यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसे हो सकता है जैसे आप उन्हें हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्मा हील हो रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई जैसे गुलामी की जंजीर से आज़ाद होता हुआ भी नज़र आ रहा है, जैसे कि कोई अपने सपनों की उड़ान यहाँ पे भर रहा है। यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और इसके अलावा यहाँ पर एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग में। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया अभी तक जैसे कि आपको अपने सपनों को जीने नहीं देना, यानी कि आपके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन रोकने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके घर परिवार में कोई हो सकता है, ये आपके ऑफिस में कोई आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है जो आपके रास्ते रोकने का प्रयास करता हो, जैसे आपको अपने लोग अपने डिसीज़न में आपको दबाने का बहुत प्रयास करते हैं, जैसे आपको वैसा जीवन जीना पड़ता हो जैसा लोग कहते हैं। यानी घर में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपके लिए डिसीज़न तय करते हैं, अपने निर्णय तय करते हैं कि आपको ऐसे करना है, आज आपको ऐसे करना है, जैसे आपका खुद का कोई वजूद नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे
अब आप अपने सपनों की उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे जो जिस भाषा में समझ रहा है आप उसे उसी भाषा में समझा भी रहे हैं। जैसे इन सबको अब आप साइड में कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब आपको ये ज्ञात है कि अगर आपको जीवन जीना है, अगर आपको कुछ बनना है तो इन लोगों से लड़ना ही पड़ेगा, इनको जवाब देना ही पड़ेगा। और कहीं न कहीं अब आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं इनके खिलाफ़। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन की ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ पर जैसे आप किसी पार्टी में अटेंड कर सकते हैं, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये आपकी सक्सेस की पार्टी या उत्सव ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस नवरात्रि के बाद किसी के लिए प्रमोशन की ऊर्जा बन रही है, किसी को पदोन्नति हो रही है, यहाँ आपको प्रमोशन दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किसी का भी कोई खुद का बिज़नेस शुरू हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कोई बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हैं, खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे वो काम शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा है, तो एक्शन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि ये जो नया रास्ता आप ले रहे हैं खुद के लिए, तो इसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ आप देख पाएंगे। और जैसे इसी का उत्सव यहाँ पर मनाया जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी खुद की सफलता का सेलिब्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ की ऊर्जा भी है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। तो माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, आपके जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियाँ हैं उनको यहाँ पर जैसे आपसे दूर कर रही हैं, और आप अपनी पावर को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप खुद अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे नेगेटिव पर्सन आपके जीवन से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ आपके हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, कुछ शत्रु हैं आपके जो आपके सामने नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हमें पता हो कि ये हमारा शत्रु है तो हम उससे अवेयर रह सकते हैं ना। अगर हमें जानकारी है कि हाँ ये हमारा शत्रु है, ये कैसा पर्सन है, ये हमारे बारे में क्या सोचता है, तो हम पहले ही उससे अवेयर रह सकते हैं। लेकिन गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, जो हमारे सामने एक दोस्त के रूप में होते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में होते हैं। हमें नहीं पता है कि उनके मन में क्या जहर चल रहा है। तो ऐसे शत्रु को आपसे दूर किया जा रहा है। हो सकता है उनका असली चेहरा आपके सामने आए, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपके गुप्त शत्रुओं को भी बेनकाब किया जा रहा है। और एस ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है, तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द फूल की एनर्जी भी है। तो इस नवरात्रि के बाद जैसे एक नई बिगनिंग आप देख सकते हैं आपके जीवन की, आपके करियर में जैसे एक नयापन आएगा। और जैसे अब आपकी फाइनेंस की गाड़ी भी जैसे अब बहुत अच्छे से और स्मूथली चलेगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं। तो इस नवरात्रि बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं, और मैं अपने सभी व्यूअर्स को यही गाइड करूँगी कि इस नवरात्रि माँ की आराधना ज़रूर कीजिएगा, संकल्प लेके। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परिस्थिति चल रही है, नेगेटिव परिस्थिति चल रही है जिससे निकलने के रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई पाठ या आराधना कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी, कई लोगों को मैंने देखा है कि नवरात्रे आए हैं और वो कहते हैं हम फास्टिंग कर रहे हैं, और उनकी फास्टिंग कैसे होती है, नॉर्मल डेज़ में भी वो जितना कंज्यूम नहीं करते हैं उन फास्ट के दिनों में वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी, अगर आप फास्ट नहीं कर सकते हैं, भूखे नहीं रह सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन फास्ट के नाम पे ये सब ना करें आप। माँ तो सिर्फ भावना की भूखी है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा को ऐसे ही स्वीकार कर लेगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी।